ये जो डिवोटी हैं ये बाबा को बचपन से मानते आई थी और सुख हो दुख हो जो भी हो इन्होंने सब कुछ बाबा पर छोड़ा था। और इसलिए इनका विश्वास था कि बाबा ना इनके साथ अच्छा नहीं बहुत अच्छा करेंगे। इनकी जब शादी हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि घर पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होने के कारण इनके हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो अलग जगह अलग हट जाएंगे और वो अपनी अलग प्राइवेट जॉब करेंगे। वो फैमिली का मतलब कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं था, छोटा सा था कुछ, और उसी में सब लड़ते रहते थे। तो उनके हस्बैंड को वो वाली लाइफ नहीं चाहिए थी, तो ये लोग ना उस जगह से हटकर एक थोड़ी बड़ी सिटी में आ गए थे। अब बड़ी सिटी में तो आ गए, मैं शहर का नाम बताना प्रेफर नहीं करूँगी, रहने देते हैं उन चीज़ों को। तो क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं, अलग अलग जगहों से सुनते हैं ना, इसीलिए मैं एनोनिमस रखना प्रेफर करती हूँ। तो क्या हुआ ना कि ये जो डिवोटी है ना, ये लोग जब बड़े शहर में तो आ गए और इन्होंने ये चुना ही था मार्ग कि ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे फैमिली के साथ। तो ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी इन्होंने सोची, इसमें कुछ गलत नहीं सोचा। पर जो गलत था ना वो ये था कि अ, इतने बड़े शहर में एकदम से आ गए, बिना सोचे समझे आ गए। एक छोटा सा घर भी इनको मिल गया, इनके हस्बैंड की एक जॉब भी लग गई थी और इनके हस्बैंड ने इनको कहा कि तुम घर पर रहो और मैं बाहर संभालूंगा, तुम घर संभालना। इनके हस्बैंड ने ये नहीं कहा कि तुम काम मत करना, इनके हस्बैंड ने कहा तुम घर के काम करना और मैं बाहर के काम करूँगा। तो ये दोनों मिलकर जो है घर संभालना शुरू कर दिए। अब होता ये है ना कि वो जो जगह है, गर्मी है तब तक तो सब कुछ ठीक है, पर जैसे ही ठंडा आ जाता है तो वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, लाइक बहुत ज़्यादा। अब इनके हस्बैंड की जो सैलरी थी ना, ये दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया था कि मतलब आगे इनकी फैमिली बड़ी भी होगी, अभी 2 है, 2 से 3 4 मतलब जब भी बच्चे वगैरह भी होंगे तो इनके एक्सपेंसेस भी तो रहेंगे। और जितनी उनकी छोटी सी सैलरी मिल रही थी तो उन्हें लग रहा था कि उन्हें जो है ना इसी सैलरी में जो है वो उनको भी देखना होगा, इंक्रीमेंट होगी भी तो कितनी होगी, ये वाली बात थी। तो इसलिए ना वो बहुत थोड़ी सी सेविंग्स कर पाते थे, पर वो करना शुरू कर दिए थे। और उन्होंने सोचा था कि वो अपने बच्चों को तभी उनके बच्चे आएंगे जब उनका थोड़ा सा सब कुछ बैलेंस हो जाए, ये उन्होंने सोच रखा था, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते थे अपने लिए, आने वाले जनरेशन के लिए, किसी के लिए नहीं। और घर से आप ये मान लीजिए कि इनको कोई सपोर्ट नहीं था। हालांकि इनके पेरेंट्स का आशीर्वाद बहुत था और ये उन बच्चों में से थे जो इतने के बावजूद अपने फादर की, मदर की अगर कोई ज़रूरत है तो उसके लिए भेज देना, ये सब कर देते थे। इन लॉस का भी ध्यान रखने की कोशिश करते थे जो बन पड़े। पर बात यहाँ पर ये थी ना कि ये दोनों कमी में जीते थे और इनके अंदर पास कमी इतनी थी ना कि ये लोग ना कहीं पर भी ना कैब या ऑटो रिज़र्व करके कभी नहीं गए, कभी रिज़र्व करके नहीं गए। ये ज़्यादा से ज़्यादा भाड़े पे जाते थे या ये पैदल ही वॉक करते थे। पैदल वॉक करते करते घूम लिया, क्योंकि वो टाइम था जब घूमने का भी मन करता है तो घूमते फिरते भी थे, मतलब जो मन पड़ता था उसमें। और ये लोग पैसे की बचत हर छोटी छोटी जगह करते थे। यदि ये लोग कहीं बाहर पार्क या कहीं जाते थे तो वो अपना डब्बा बांध के ले जाती थी ताकि ये वहाँ बैठकर वही खा लें और बाहर का कुछ उन्हें ना खरीदना पड़े, क्योंकि उसमें फिर पैसे और खर्च होंगे। और मतलब ये लोग बड़ा सोच समझ कर खाते थे कि अगर मान लीजिए कि कोई फ्रूट लिया है, जैसे कि अगर एप्पल ही लिए हैं आधे किलो या 1 किलो ही ले लिए, छोटे वाले हैं, अगर उसमें 4 या 5 पीसेस एप्पल हैं तो वो जो है ना वो एप्पल को वो क्या करते थे, एक एप्पल को आधा करते थे और उस आधे टुकड़े को फिर आधा करके दोनों खाते थे, वो एक दिन का, और बचा हुआ आधा अगले दिन का, यानी एक एप्पल 2 दिन चलना, इस तरह से बैलेंस करके चलते थे। क्योंकि उस वक्त उनका इनकम उतना ही उनको सपोर्ट करता था, वो भी तब जब कोई चीज़ करते थे, कोई चीज़ छोड़ते थे अगले महीने के लिए, ऐसे ऐसे करके। और इनके लिए बहुत मुश्किल था, ट्रैवल वगैरह ये लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो ये वाली इनकी लाइफ थी। अब यहाँ पर ये होता है ना कि गर्मी में तो ठीक है, पर जब ठंड आती है ना तो मतलब अगर आप अपना केयर कोई नहीं करे तो वो मर भी सकता है इंसान, क्योंकि ठंड के कारण पैरालिसिस और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए ना उस वक्त जो है हीटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, और अगर हीटर का यूज़ करेंगे तो उसमें बिजली बिल बहुत ज़्यादा आएगा।
अब क्योंकि इन 4-5 महीने मतलब 1-2 महीने में ही आप ये मान लीजिए कि ये जब मार्च में गई थी तो अप्रैल होते होते तक इन लोगों ने अपना हालत देख लिया था और इन्हें अब दुनिया की और अच्छे से सच्चाई समझ में आ रही थी। यहाँ कोई पहचानने वाला नहीं है, बस आप और आपका पैसा और मतलब आपका परिवार है तो ठीक है, वरना कोई किसी के लिए रुक के हेल्प नहीं करेगा, ये वाली बात है। तो हीटर अगर रख भी ले तो कहाँ रखेगा आदमी, इनकी वाइफ के मन में यही चलता था क्योंकि उनके हस्बैंड को वो देखती थी बहुत मेहनत करते थे। सुबह 7 बजे निकलते थे 8 बजे पहुंचने के लिए और रात 8 बजे तक काम करके फिर 9 बजे घर आते थे। तो आप समझो कि 14 घंटा कोई इंसान 12-14 घंटा काम कर रहा है और फिर उसको प्रॉपर केयर नहीं मिलेगा तो फिर वो जिएगा कैसे। तो ना इनकी वाइफ ने सोचा कि अब ये भी काम करेंगी, लेकिन घर पर भी बहुत सारे काम रहते थे और ऐसा था ना कि शादी के पहले इनकी वाइफ ने इनसे एक बात कही थी कि मैंने ना बहुत काम किया, अब मुझे आराम करने का मन होता है तो मैं ना अब काम नहीं करूँगी, काम आप करिएगा, मैं घर चलाऊँगी। और तब इनके हस्बैंड ने खुशी खुशी हाँ भी कही थी ये बात को। तो अगर अब ये काम करने का कह भी दे और इनके हस्बैंड मना नहीं करेंगे किसी चीज़ के लिए, पर इनको पता है कि फिर ना इनके हस्बैंड को ये फील होगा कि मैं इसे कमी में रख रहा हूँ और इनके हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान है काइंड ऑफ, तो उनको बहुत दुख होता कि मैं अपनी वाइफ को ना कमी में रख रहा हूँ। तो ये उनको वो सब फील नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए ये कुछ नहीं बोली कि मैं भी काम करती हूँ या कुछ भी। तो ये रह रही थी, पर ये ना आराम जो है ना वो उन्हें गड़ रहा था, जैसे कांटा चुभता है ना वैसे चुभ रहा था, क्योंकि ये आराम नहीं था। ये तो आराम से है पर इनके पति बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो इनको समझ में आ रहा था। तो इन्हें लग रहा था कि पता नहीं ऐसे कैसे कितने दिनों ये सब चीज़ पार लगेगा। तो तभी क्या होता है ना कि उनके गांव से उनके फादर की कोई बहन वहन थी। अब परिवार बड़ा था तो वो अपनी बुआ तो नहीं थी, कोई और होंगी रिलेशन में ही। तो उनका ना इन लोगों के घर आना हुआ, मतलब वो लोग ना उस शहर में गए थे तो इनके फादर ने कहा कि मेरा बेटा मतलब वो तो है ही, तो आप वहीं रुक जाना, होटल वगैरह मत बुक कराना, बहुत बड़े पैसे लग जाते हैं बड़े शहरों में। तो इसलिए ना इनकी जो वो बुआ जी हैं वो यहाँ आई हुई थी। अच्छा मैं यहाँ बताती हूँ, ये इस पूरी जर्नी में बाबा के साप्ताह पारायण को एक ख़त्म होता दूसरा शुरू होता है इनका। पर डे सारा काम करने के बाद ये साप्ताह पारायण करके बाबा से रास्ता मांगती थी, क्योंकि इनको कुछ समझ ही नहीं आता था। और फिर ये बुआ जी मतलब ये बुआ आई तो भी वो ये सब कुछ भी करती रही, साप्ताह पारायण इनका नहीं रुका और उनके आने से काम भी बढ़ गया था इनका, क्योंकि ये मेड भी नहीं रखती थी उसको, तो ये लोग पैसा दे ही नहीं पाते उस वक्त। क्योंकि देखिए एक जिस क्वालिटी लाइफ को वो मेंटेन कर रहे थे ना, उनको वो भी करना था, वो उसको डेटोरेट करके नहीं रह पाते, ये भी बात थी। किसी और के लिए या दिखावा के लिए नहीं, बल्कि अपने हेल्थ के लिए एक ठीक ठाक ढंग के घर पे रहने की आदत थी, तो वो उसको डेटोरेट करके मिट्टी के घर पे या झोपड़ी में जाके या फिर मतलब उस तरह से नहीं रह पाते। समझ रहे हैं ना, मतलब एक रूम चाहिए था इन्हें और वो भी एक ठीक ठाक एरिया में। जैसे तैसे जगहों पे ये नहीं रह पाते जहाँ आसपास के नेबर्स या सोसाइटी बहुत ख़राब हो, उस तरह का वो नहीं रह पाते, क्योंकि कभी रहे नहीं थे। पर यहाँ इनकी सैलरी इनको बहुत स्ट्रिक्ट बना दी थी। तो ना इन्होंने फिर सोचा कि क्या किया जाए। तो ये बहुत मतलब बाबा का पाठ वाठ करी थी और उसी दौरान ये बुआ आई ना, तो ये गांव से आई ही थी और बहुत सामान वगैरह लेके भी आई और मतलब अ, रही पूरे 1 हफ्ते से ज़्यादा ही रही। और इन लोगों को मतलब थोड़ा बहुत दिखावा करने में थोड़ा दिक्कत भी आई इनको, पर इन्होंने चुपचाप बर्दाश्त करे सब कुछ। फिर फाइनली वो बुआ चली गई। ये इनका वो दौर था ना जब ये लोग ये भी चाहते थे ना कि जो परिवार जहाँ है वो खुश रहे और किसी पे कोई आफत भी नहीं आए और साथ ही साथ कोई उत्सव भी ना मने, क्योंकि ये नहीं मतलब इनका पॉकेट अलाउ ही नहीं करता था। बहुत कष्ट होता था, अगर ये किसी को उस तरह से कर देते थे ना तो ये 5-6 महीना पीछे चले जाते थे, मतलब इनको फिर वो पैसे जमा करने में उतना टाइम लगता। तो ये जो भी करते थे ना बहुत कष्ट से कर रहे थे, ये वाली बात थी। और ना मतलब इनकी ये स्थिति थी कि ये सोचती थी कि मैं कोई भी काम कर लूँ बिना हस्बैंड को बताए, पर आसपास तो कर भी नहीं सकती हूँ। इनको लगता था कि कुछ भी छोटा मोटा भी कुछ भी मिल जाए मैं वो भी कर दूँ, पर
यहाँ तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। और इनके हस्बैंड जो थे ना, उनका ये पूरा पूरा एफर्ट्स देखती थी, इनको आराम देने में वो कोई कमी नहीं करते थे। ये चीज़ इनको ना और मतलब खुश होना चाहिए, पर इस बार इनको ये चीज़ गड़ रही थी क्योंकि ये कुछ नहीं कर पा रही थी और वो तमाम कोशिशें। और इनके हस्बैंड इनसे बस एक ही चीज़ कहते थे कि तुम बस अच्छे से रहो, घर देख लो। और इनके हस्बैंड ना इवन ये भी चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके ना वो इनको एक हेल्पर भी ला के दे, जिससे कि ये अच्छे से रहे। वो अच्छे से रखना चाहते थे, पर इनको ना उनका वो मेहनत और उतना दर्द और उतनी तकलीफ़ें देख ही नहीं जा रही थी। और अब बात जो मैं कर रही थी कि अब ठंड आएगा तो हीटर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, उस वक्त क्या और कैसे होगा इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ये जब बुआ जी चली गई ना, तो इनका तो 2 ही रूम था वहाँ पर, तो ज़्यादा बड़ा घर तो था नहीं। तो जो बुआ जी अपना थैला बड़ा सा छोड़कर चली गई थी, तुरंत इनका उस थैले पर ध्यान चला गया। जब ये उस थैले को खोलकर देखी ना, तो उसमें था ऊन। और मतलब फिर इनको वो चीज़ मतलब इनको याद भी आई। और ये चीज़ अभी भी इनको समझ में आती कि वो बुआ जी जब भी कहीं चलती भी थी ना, तो वो ऊन लेके चलती थी। वो स्वेटर को वो स्वेटर बुनते हुए जाती थी कि जहाँ जब भी मौका मिले वो ये काम करती थी। तो उस थैले में ना बहुत सारा ऊन इनको मिला। तो वो ऊन नहीं था, एक तरह से समझ लीजिए बाबा का आशीर्वाद था, क्योंकि उसके बाद ना इनकी बुद्धि में आया कि ये स्वेटर बुन ले। ठीक है, तो पहले तो इन्होंने एक स्वेटर को बुना। अब ऊन भी एक थैला ही था, तो उसमें कितना ही बनेगा, मतलब एक लिमिट में ही बनेगा। पर आप यकीन मानिएगा, इन्होंने 15 स्वेटर बनाए। 15 स्वेटर, इन्हें नहीं पता है वो कैसे हुआ। 4 या 5 कलर की ऊन थी, वो एक वाइट कलर की भी थी, उसके भी बड़े सुंदर सुंदर स्वेटर बने। इन्होंने 5 छोटे स्वेटर्स बनाए जो बच्चों के लायक थे, और 5 थोड़े बड़े साइज़ वाले बनाए। और ये सब करने के बाद ना, मतलब अभी आप ये समझिए कि ये सब इन्होंने अप्रैल में स्टार्ट किया, मई जून जुलाई अगस्त यहाँ तक चला गया इन्हें करने में। और आप ये सोचिए, क्योंकि इन्होंने कई सालों से ये काम नहीं किया था। यहाँ पर ना बात इसलिए बहुत बड़ी थी क्योंकि इन्हें ना दिख गए थे कि ये 3-4 कलर के ऊन हैं, और इन्होंने ना उन्हें ऊपर की तरफ रख लिया था। और ये ना कभी झांक के चेक नहीं करती थी कि और कितना बाकी है। ये बस बाबा का नाम लेकर 4 महीने तक, अगस्त तक खूब मेहनत की। और जब इनके हस्बैंड जाते थे, और इनके हस्बैंड के आने के पहले इन्हें काम भी करना होता था, और उसके बाद जो है बैठकर ये बहुत मेहनत से उन स्वेटर्स को सील दी। और मतलब सील क्या दी, उन्हें उनकी बुनाई कर दी इन्होंने। तो वो स्वेटर्स जो बने थे ना, इनके मन में ये था कि इसे किसी मार्केट वार्केट में जाकर कोई छोटे मोटे जो सेलर्स होते हैं उनको दे दूँगी, और वो जो है ना वो फिर इसकी बिक्री कर देंगे। तो ऐसे इनका भी थोड़ा बहुत मनी अर्न हो जाएगा। क्या था ना कि ये चाहती थी कि एक हीटर खरीदे ठंड में, क्योंकि यहाँ का इन्होंने सुन रखा था ये शहर में ठंड बहुत पड़ती है, और इन्हें गांव से आइडिया भी था कि हाँ यहाँ ठंड बहुत पड़ती होगी। मतलब ये गांव क्या बोलेगा, छोटे शहर में थी कंपैरेटिवली, और ये कंपैरेटिवली बड़ा शहर था। ठीक है, एक टाउन से एक सिटी में आने वाला हाल था। तो अब होता ये है कि जैसे ही इनके स्वेटर्स रेडी हुए, तो यहाँ बाबा की ना इन पे समझिए कि कृपा बरसनी शुरू हो गई थी। जैसे ही इनके स्वेटर्स रेडी हुए, तो इन्हें ना जो इनके अपार्टमेंट का ग्रुप है, वहाँ से पता चलता है कि आसपास कहीं पे ना स्वेटर्स के एग्जीबिशन, और मतलब सिर्फ स्वेटर्स के ही नहीं, आपके यूनिक कुछ भी है, आप एक स्टॉल में एग्जीबिशन कर सकते हो। आप ये मान लीजिए कि वो सोसाइटी वालों का ना अपना खुद का क्रिएटेड था, जहाँ आसपास की सोसाइटीज़ आती थी। मतलब वो ना बस एक फ़न के लिए वो था, तो कोई उसका पेमेंट वगैरह नहीं करना था उस स्टॉल का। तो ये एक बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई जब इनके स्वेटर स्टिच होके, यकीन मानिए लास्ट स्वेटर ख़त्म हुई। और बाबा की उसमें भी कृपा थी कि उसमें उतना ऊन था कि ये उस स्वेटर को भी अच्छे से बुन सके। तो इन्होंने बहुत सुंदर स्वेटर स्टिच किए, और इनकी इच्छा एक थी कि ये अपने हस्बैंड के लिए भी रखे, पर ये उनको भी बता नहीं रही थी कि ये जो भी कर रही हैं। बताती तो फिर वो उनको ना बुरा लगता
क्योंकि उन्होंने इनको कहा था कि तुम सिर्फ घर देखो और तुम अब कुछ मत करो, तुम्हारी यही इच्छा थी तो अब तुम यही करो, मेहनत करने का काम है वो मैं करूँगा। तो ये अगर कहती ना तो वो थोड़ा सा उनको बुरा लगता और ये उनके फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। और यहाँ मतलब ज़िंदगी ऐसी ही होती है, कब किस चीज़ का खेल हो जाए ना। यहाँ इस बार बस वही था कि ये उनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती और वो उनकी फ़िक्र करते करते कुछ भी कर रहे थे। तो यही चल रहा था यहाँ। ये दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स, एक दूसरे के आराम को देखने की कोशिश कर रहे थे और उस चक्कर में खुद कष्ट उठा रहे थे। ये भी एक मोहब्बत ही है, अलग तरह की, है ना। तो खैर जो भी है, तो ये ना सोची कि ये वहाँ पर एक छोटा सा स्टॉल ले ली और इन्होंने सोचा कि ये मतलब वहाँ पर करेंगी एग्जीबिशन। इन्हें एक छोटा सा स्टॉल मिल गया वहाँ, वो भी मतलब बाबा का नाम लेकर इन्हें मिला। तब जब एक लेडी ना वो स्टॉल ली हुई थी तो इनको नहीं मिलने वाली थी, तो इन्होंने सोच लिया था कि कोई बात नहीं, वैसे भी कौन सा गारंटी या श्योरिटी है कि वो स्टॉल्स में जाके बिके जाते हैं उनके स्वेटर्स। तो बट वो लेडी ना लास्ट मोमेंट पे बैकआउट की थी तो इनको मिली थी। अब इनका ये भी था कि हस्बैंड के जाने के बाद और हस्बैंड के जाने के पहले ये आ जाने वाली थी। ये शाम में 6 बजे से 1 मिनट ज़्यादा नहीं वेट करने वाली थी, क्योंकि वो जिस सोसाइटी में थी, कॉलोनी में थी, वो थोड़ी दूर थी, तो इनको फिर वापस भी आना था। तो इन्होंने वो सोच लिया था, तो ये अपने स्वेटर्स को अच्छे से पैक करी और अपने उस स्टॉल में ये लेकर गई। तो कुल 15 स्वेटर्स थे इनके और उन्होंने मुश्किल से सोचा था कि मतलब ये 15 स्वेटर्स हैं, तो आप ये मान लो कि अगर हर स्वेटर 500 के हिसाब से और छोटे वाले तो कम ही बेचे जाएंगे। तो इनका था ना कि मैं मतलब 5000 तक भी अर्निंग कर लूँ तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात होती। तो उतने में हीटर आ जाता और मतलब हीटर तो छोटा ही सा आ जाता और उसके बाद जो उसका बिल जो है वो भी थोड़ा बहुत मैनेज करने में इनको हेल्प हो जाता। तो इसलिए ना ये उन पैसों, ये 5000 तक का बजट रख के अपना चल रही थी। इनका था कि जब इनके हस्बैंड बाहर से आएंगे उस वक्त ये थोड़ी देर उस हीटर को चला देंगी ताकि उनकी तबीयत बिगड़े नहीं, और फिर उसके बाद जब सुबह सुबह और थोड़ी देर चला देंगी जिससे कि वो बिल भी पे कर पाए और हीटर भी खरीद पाए। मतलब ये सिर्फ अपने ठंड की तैयारी कर रही थी, उससे ज़्यादा ये सोच ही नहीं सकती थी। पर देखिए ना, बाबा की लीला तो कुछ और ही होने वाली थी। ये जब वहाँ गई तो ये वहाँ इनके हस्बैंड सुबह निकल जाते थे, तो फिर इनके हस्बैंड के जाने के बाद, क्योंकि वो एग्ज़िबिशन 9 बजे से स्टार्ट होने वाला था, तो ये 8:30 में वहाँ पहुँचकर अपने स्टॉल को अरेंज कर ली। इन्होंने बाबा का बस एक फ्रेम रखा, सजाने धजाने के लिए लोग डेकोरेशन यूज़ किए थे अलग अलग तरह के। इन्होंने कुछ नहीं करा, इनका स्टॉल बहुत सिंपल था। तो ना ये जब जा रही थी तो जाने के पहले इनकी जो फ्रेंड थी सोसाइटी में, ये उनको भी बोली थी कि आ जाना और थोड़ा मेरा हेल्प कर देना पैकिंग में। तो ना इनकी वो फ्रेंड भी आई। तो जब इनकी फ्रेंड को इन्होंने दिखाया ना, इनकी फ्रेंड को इन्होंने नहीं बताया था कि वो ये सब कर रही हैं। ये सब करने के बाद उन्होंने बताया, जब एग्जीबिशन का मौका मिला तब बताया था। तो इनकी फ्रेंड ने कहा ना, मतलब देखकर कि मतलब सोचिए कि ये सुबह की बात है, उसके पहले इन्होंने मन में सोच लिया था छोटे वाले स्वेटर्स कितने के, 200-250 में जितने में का भी दे दे, और जो बड़े वाले हैं वो 500-550 पर। इनकी जो फ्रेंड है ना, उन्होंने जब ये स्वेटर्स देखे तो उन्होंने मतलब इनको ये चीज़ कही कि तुम ना ये जो स्वेटर्स हैं छोटे वाले, इनको 1500 से कम पे मत बेचना, और जो ये बड़े वाले हैं इसको 2500 से कम पे मत बेचना, ये उससे भी ज़्यादा डिज़र्व करता है। अगर ये अच्छे अच्छे ब्रांड्स या मॉल वालों को मिल जाता ना तो ये बहुत महंगे बेचे जाते, इतने मेहनत से, और पक्के ऊन का बना हुआ है ये। तो ये शॉक्ड थी उसका रिएक्शन देखकर। पर एक ना मतलब जैसे कि अब कह लीजिए कि बाबा ने मोटिवेशन इनको दे दिया। तो ये पहले मना कर रही थी, पर इनकी फ्रेंड के ज़िद करने पर और मान लेने पर, और अब तो इनकी फ्रेंड अड़ गई थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम चुप रहना, मैं बेचूँगी। तो ना ये और इनकी फ्रेंड मिलके वहाँ गए। तो आप यकीन मानिएगा, इनकी फ्रेंड ना वो जो स्वेटर्स बच्चों वाले थे उसके दाम 2000 बताए, छोटे छोटे वाले। और वो स्वेटर्स कोई 1800 में, कोई 1600 में, कोई 1900 में, कोई 2000 में, ऐसे करके ले गया। तो जहाँ इन्होंने सोचा था ना कि 5000 तक की ये पूरे स्वेटर्स को बेच के अर्निंग होनी होगी, वहाँ आप ये सोचिए कि इनके तकरीबन ना मतलब आप ये मान लीजिए कि 8500 या 9000 के अराउंड वहाँ से अर्निंग हो गई वो वाले स्वेटर से। और जो बड़े वाले स्वेटर्स थे वो जो
इन थे ना, वो इनकी फ्रेंड ने कहा था कि तुम 2500 से कम पर नहीं बेचोगी, और इन्होंने उसके, यकीन मानिए, एक पैसे कम नहीं की, एक भी स्वेटर को उससे कम पर उन्होंने सेल ही नहीं किया। उनकी फ्रेंड जो है वो 27 बताती थी और घटा के 25, उससे नीचे के लिए वो रेडी नहीं हुई। और ना वो इतने सुंदर लग रहे थे ना कि वो स्वेटर्स को ना लोग मतलब इतना पसंद किए कि ये तकरीबन 10 बजे से वहाँ बैठे होंगे और 2 ढाई बजते बजते तक इनके सारे स्वेटर ख़त्म हो चुके थे, पूरा सेल हो चुका था। और इनके डिमांड्स आ गए थे और इनको ये बोला गया था कि ये एग्जीबिशन जो अभी नवंबर में लगा है, ये एक बार और दिसंबर में दोहराया जाएगा। और इनको रिक्वेस्ट किया गया था कि आप प्लीज़ जो है ना, मतलब ये जो सितंबर में जो लगा है, अगस्त एंड सितंबर में जो लगा है, ये फिर से नवंबर दिसंबर के अराउंड लगेगा। तो इनको कहा गया था कि आप प्लीज़ ये लेकर आइएगा। और मतलब बहुत सारे कस्टमर्स थे ना, मतलब वो सिर्फ एक होता है ना लालच, तो वो ना एक तरह से उनका मन तड़प गया कि वो भी खरीद पाते, इतने सुंदर थे। एक स्वेटर खरीदने वाले 4, ये हसर था वहाँ। मतलब जैसे ना कि बाबा ही सब कुछ करते जा रहे थे। ये जाके वहाँ कुर्सी पे बैठ गई, इनकी दोस्त ने कहा तू चुप रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी। तो इनकी फ्रेंड ने उसे सेल किया और इनकी फ्रेंड को ज़्यादा मोल भाव करना नहीं पड़ा। जैसे ना कि लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं थी, आराम से उस उनके रेट्स पे लोगों ने लिए। और उसके बाद जो है मतलब ये कहाँ सोची थी कि मैं 4-5 हज़ार मेरा हो जाए तो हो जाए। इनके तो ना आप ये मान लीजिए कि 30,000 से ज़्यादा की अर्निंग हो गई, ठीक है। वो एक ही बार में, उतने ही में। तो ये ना बहुत खुश थी। तो बहुत मतलब इनको फिर बहुत बहुत अच्छा लगा। और मतलब जहाँ पे एग्जीबिशन हुआ था वो थोड़ा हाई प्रोफाइल जगह भी था, तो सब कुछ इनको बाबा की कृपा से फ्री का स्टॉल लगाने को मिला और मतलब इतना अपॉर्चुनिटी मिला। तो ये बहुत खुश हुई, लाइक बहुत ज़्यादा। और इनको एक मोटिवेशन भी मिला। तो अब ना इन्होंने मतलब जो भी इनको मिला था, तो इन्होंने फिर क्या किया ना कि इन्होंने उसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द मनी जो था वो रख लिया विंटर के लिए, और थोड़े से पैसे इन्होंने फिर से खर्च करे और उसका और ऊन लेकर आई और लग गई वापस नए एग्जीबिशन की नई तैयारी के लिए। और इस बार इन्होंने सोचा कि ये लेडीज़ के लिए भी स्वेटर्स वगैरह बनाएंगी। तो फिर इन्होंने ना अब इनके हस्बैंड को कुछ बोला नहीं, पर जैसे ही ठंड गिरनी शुरू हुई तो ये गई और ये हीटर लेकर आ गई। अभी क्या, इनके हस्बैंड ने ना बाबा की कृपा से एक चीज़ देखा था कि बीच में ना ये हंसती कम थी, पर अब इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई थी। ये देख कर इनके हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता था। और ये लोग हर थर्सडे बाबा की मंदिर मतलब ये डिवोटी तो ज़रूर ही चली जाती थी। इनके हस्बैंड का रहता था कि अगर मतलब ऑफिस से अगर जल्दी लौट पाए तो वो डायरेक्ट मंदिर पहुंचते थे और ये दोनों वहाँ से घर आते थे। ये चीज़ थी। तो ये देखते थे ना इनके हस्बैंड की अब खुश रह रही है, तो उनको बहुत अच्छा लग रहा था। और उनको कारण समझ नहीं आ रहा था, ये बात है कि एकदम से ये चेंज क्या आ गया, बट इनके चेहरे पे एक स्माइल और कॉन्फिडेंस उनको दिखना शुरू हो गया था। तो उसके बाद क्या होता है ना कि उस दिन उनके हस्बैंड गए हुए थे बाहर मतलब ऑफिस, तो क्या देखते हैं जब घर आते हैं तो ये उनके घर पे एक हीटर आया हुआ है। तो वो खुश थे, मतलब शॉक्ड थे कि ये कैसे आ गया, क्योंकि उनकी पॉकेट कितना अलाउ करती है उनकी वाइफ भी जानती है। फिर वो ये सब चीज़ कैसे ले आई, उनके हस्बैंड ये सोच रहे थे। तो फिर उनकी वाइफ ने कहा, मतलब बहुत ही प्यार से उनको वेलकम किया और उनको खाना वाना सर्व किया। और उसके बाद जो है उनके हाथों पर उनकी वाइफ ने 10,000 की ना दो बंडल जो है वो उनके हाथों पर रखा। तो उनके हस्बैंड शॉक्ड थे ये देख के कि ये क्या है, और मतलब ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आई, ऐसा करके। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने फिर पूरी स्टोरी अपने हस्बैंड को बताई। उनके हस्बैंड को ये जानकर बहुत खुशी भी मिली, और उनके हस्बैंड को इस चीज़ का कोई रिपेंटेंस नहीं हुआ, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि ये खुश रहना शुरू हो गई थी। तो वो समझ गए थे कि ये काम करती है थोड़ा बहुत, तो इसका मन लगा रहता है, मतलब इस तरह से। नहीं तो अगर मैं इसको पूरी तरह वो कह दूँ कि मत करो तो ये उदास रहेगी। तो उनके हस्बैंड बहुत खुश थे, एट द सेम टाइम उनके आंखों में आंसू भी थे। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपने उस हीटर को, अपने विंटर को एंजॉय करना शुरू किया।
फिर उनके हस्बैंड ने उनको सजेस्ट किया कि वो और भी कुछ एक आधा लेडीज़ को हायर कर ले अगर वो चाहती हैं इसे थोड़ा और मतलब बड़े लेवल पे करना। तो इनकी वाइफ ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जो मैं करूँगी अपने से वो ही मैं कर पाऊँगी, उस मुझे और नहीं चाहिए किसी का हेल्प वगैरह, ऐसा करके कहा। तो उनकी वाइफ ने ना फिर मतलब जो उनका वो सिलसिला चला कि वो खूब सारे स्वेटर्स को बुनती हैं और कुछ लोगों के स्पेशल ऑर्डर्स भी आते हैं कि हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। तो उन्होंने ना बच्चों के लिए कलरफुल, बड़ों के लिए हर तरह का उन्होंने शुरू कर दिया। उस साल उनका वो दिसंबर में भी उन्होंने कुछ अर्निंग करा था, तब तक वो ज़्यादा स्वेटर्स रेडी नहीं कर पाई थी। जो भी 6-7 सेट उन्होंने रेडी करा था वो उन्होंने प्रोड्यूस किया था और वो भी उनके बहुत अच्छे से सेल हुए थे। और उसके बाद तो वो मतलब पूरे साल वीविंग कर मतलब बुनती थी। और जब इस तरह का एग्जीबिशन वगैरह होता, और अब एग्जीबिशन की भी बात नहीं थी, लोग डायरेक्टली उनका नंबर लेके उनके पास आने लगे और मतलब उन्हें ना मतलब जाना नहीं पड़ता था, लोग ही आ जाते थे। तो इस तरह से ना बाबा ने उनकी मतलब घर पर ही अपनी दुकान रचा दी। तो ये बाबा ने ना उनके ऊपर कृपा करा और मतलब उनकी और उनकी वाइफ की लिविंग स्टैंडर्ड को बाबा बढ़ाना शुरू कर दिए। ये बाबा की कृपा थी। पर यहाँ पर फिर क्या होता है ना कि उनके हस्बैंड को भी ये चीज़ लग रही थी और उन्हें भी ये लग रहा था कि हम ये सब जो भी कर रहे हैं ना, ये सब टेम्पररी ही टाइप का, ये सब बहुत परमानेंट नहीं है, कुछ थोड़ा अच्छा, कुछ थोड़ा ना ढंग का होना चाहिए। तो फिर उनकी वाइफ ने ना उनको सजेस्ट किया कि वो ना साथ में मतलब अगर उनको मौका लगे तो वो बीएड कर ले। तो उनके हस्बैंड ने ना, और उन्होंने कहा कि वो हेल्प करेंगी उन्हें। तो इस तरह से ना उनके हस्बैंड ने फिर बीएड भी करा। और इसके बाद बाबा की कृपा से मतलब धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते उनके बहुत अच्छे स्कूल में फिर बाद में जाके उनका जॉब भी लग गया। तो मतलब उनके शुरुआती दिन बहुत मुश्किल रहे थे, पर बाबा ने उनका हाथ थामा हुआ था। यही उन्हें इस लीला से समझने को मिला। और फिर आज तो उनके बच्चे भी हैं, छोटे छोटे हैं अभी। पर मतलब यही बात है कि उन्होंने ना इस चैलेंज के कारण अपनी ज़िंदगी को रोका नहीं। उन्होंने सोचा कि मेहनत करके इसको ख़त्म करना है, ये जो प्रॉब्लम है इसको ख़त्म करना है। तो बाद में उन्होंने मतलब जो है अपने हस्बैंड को पहले उन्होंने वो चीज़ करवाया, फिर उसके बाद अब वो भी कर रही हैं और वो भी चाहती हैं कि वो आसपास के स्कूल में फिर वो भी काम करेंगी। बात यह है ना कि लोग दोनों पढ़े लिखे हैं, प्रॉब्लम उसमें नहीं थी। पर मतलब यही थी ना कि ये किस्मत किस्मत की बात होती है कि कभी आपको अच्छी जॉब लग गई, कभी नहीं लगी, वो चीज़ थी। पर अब बाबा एक परमानेंट लाइन में सेट कर दिए हैं। तो बाबा इस तरह से इनकी ज़िंदगी को ले जा रहे हैं। हालांकि अभी भी स्वेटर्स वीविंग करती हैं पर अब कम करने लगी हैं। मतलब अब शौक़ से थोड़े बहुत करती हैं, अब उतने बल्क में नहीं करती हैं। क्योंकि बात यहाँ पर ये है कि अब ये अपने करियर को एक नया दिशा देना चाहती हैं। तो ये वही बता रही है कि मुश्किल के दिनों में कैसे वो बुआ जी के रूप में बाबा ही आए थे, जिन्होंने वो अगर ऊन नहीं दिया होता ना तो ये चीज़ नहीं हो पाती। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी, वो मुझे एग्जैक्ट रिलेशन याद नहीं है कि वो उनकी बुआ सास थी या मौसी सास थी। तो मैंने पूरे स्टोरी में बुआ ही बोला है मैंने, मुझे उतना याद नहीं है एग्जैक्टली कि वो कौन थी, फादर की रिलेटिव थी, कोई तो थी, तो वो मौसी तो नहीं होंगी। पर अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट जो भी है पर कुछ ऐसा ही रहा था और इस तरह से बाबा की कृपा हुई थी। तो जो हो रहा है उसमें भी साईं कृपा है और जो होगा उसमें तो अत्यंत कृपा है। जय साईं राम। अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल आईडी के थ्रू भेज सकते हैं।